स्वागत है आप सभी का। आज का हमारा वीडियो बेस है क्लास 12 बायो के ह्यूमन रिप्रोडक्शन से, जो कि इसका चैप्टर 3 है। रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसके पहले आपने चैप्टर 1 और 2 में पढ़ा हुआ है। रिप्रोडक्शन दो प्रकार के होते हैं, एक एसेक्सुअल होता है और सेक्सुअल होता है। एसेक्सुअल का रिप्रोडक्शन होता है जिसमें जीव सिंगल होता है, जैसे प्लांट हो, बैक्टीरिया हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, सूक्ष्म जीव हो, जो कि सिंगल ही अपने जैसे जीवों को उत्पन्न कर लेते हैं, बना लेते हैं और उनमें किसी भी जोड़े की आवश्यकता नहीं होती है। यह एसेक्सुअल होता है, अलैंगिक जन्म इसको कहा जाता है। सेकेंड है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यह रिप्रोडक्शन ह्यूमन, मैमल्स और बड़े जीवों के लिए अनिवार्य होता है। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसके फलस्वरूप जो जीव होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ओविपेरस और जो सेकेंड होता है वो है विविपेरस। मतलब ओविपेरस का मतलब होता है अंडप्रजक। अंडप्रजक यानी ऐसे जीव जो अंडे देते हैं, शरीर से बाहर अंडे को निकालते हैं, उसको अंडप्रजक कहा जाता है। विविपेरस होता है अर्थात जो बच्चों को जन्म देते हैं। मनुष्य है, स्तनधारी है, ये सारे होते हैं विविपेरस। अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अगले टर्म में आएंगे। अगर पौधों में बात की जाए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो आपको पता है कि जितने फ्लोरल प्लांट होते हैं, पुष्पी पौधे होते हैं, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और अदरवाइज जो दूसरे प्लांट हैं उनमें सिंपल लाइफ होता है, जिसके फलस्वरूप उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, क्योंकि उसमें कोई जाइगोट नहीं बनता है। ठीक है, अब हम आएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के या ह्यूमन रिप्रोडक्शन के स्टेज के ऊपर। इसमें कौन कौन से स्टेज होते हैं। जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन होता है यह एक जटिल प्रक्रिया होती है। इस जटिल प्रक्रिया में क्या होता है कि जो जीव होता है वह मेल और फीमेल दो अलग अलग शरीर में होते हैं और दोनों मिल करके जाइगोट का निर्माण करते हैं। जो मेल होता है उसका जो गैमीट होता है, मेल का जो गैमीट होगा वो स्पर्म कहलाता है और जो फीमेल का गैमीट होगा वो ओवम होता है। हिंदी में कहा जाता है शुक्राणु और इसको कहा जाता है अंड या अंडा। और इन दोनों के फलस्वरूप जाइगोट बनता है, जिसे हिंदी में युग्मनज कहा जाता है। यही युग्मनज आगे चल के भ्रूण बनता है, भ्रूण से एक बेबी का फॉर्मेशन होता है और इस तरह से आगे की प्रक्रिया पूरी होती है। पहला इसका जो पार्ट होता है वह है गैमेटोजेनेसिस। जो मानव रिप्रोडक्शन है उसका पहला पार्ट होता है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस को कह सकते हैं युग्मक निर्माण की क्रिया या युग्मक जनन। जनन से अर्थ होता है निर्माण करना, और यह युग्मक जनन जो होता है वह मेल और फीमेल दोनों के अलग अलग होते हैं। मेल में स्पर्म बनता है, फीमेल में ओवम बनता है। सेकेंड है आपका इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब होता है कि किसी चीज का प्रवेश करना। प्रवेश करने से मतलब है कि जैसे रोपाई होती है या बिजाई होती है, उसका मतलब होता है। इसमें क्या होता है कि जो उसके स्पर्म होते हैं वो मादा शरीर के अंदर प्रविष्ट करते हैं। जो जेनाइटल ट्रैक्ट होता है, जो ट्यूब होती है, उसके द्वारा वो यूटेरस या गर्भाशय में प्रवेश करते हैं। थर्ड में आता है फर्टिलाइजेशन। जेनाइटल ट्रैक्ट में प्रवेश करने के बाद जो स्पर्म होते हैं वो कहाँ जाते हैं। जेनाइटल ट्रैक्ट में प्रवेश करने के बाद जो स्पर्म होते हैं वो आते हैं यूटेरस या गर्भाशय। यहाँ से आगे की क्रिया प्रारंभ होती है और ये जो स्पर्म होते हैं वो लगातार ऊपर की तरफ चढ़ते रहते हैं और यह जो ऊपर की नली होती है, इस नली में अर्थात फैलोपियन ट्यूब में प्रवेश करते हैं।
तो ये हमारी जो स्टेज है फर्टिलाइजेशन की, इसमें जब ये स्पर्म और ओवम ये जब दोनों मिल जाते हैं, इस स्टेज पर आते हैं और ये स्पर्म इससे जुड़ जाता है। और जुड़ने के बाद जो होता है ये जाइगोट बना लेते हैं। यही जाइगोट होता है आगे चल करके एम्ब्रियो बनाता है, भ्रूण बना लेता है और यह भ्रूण फिर आगे जाके एक शिशु का निर्माण कर लेता है। तो यह है फर्टिलाइजेशन की क्रिया। अब हम आएंगे इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन में क्या होता है कि जब ये जाइगोट बन जाते हैं, जाइगोट बनने के बाद क्या होगा, यह अब धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, वृद्धि होती है और उनका सेल डिवीजन होता है। पहले 2, 2 से 4, 4 से 8 इस तरह से विभाजन होगा और फिर यह जब 8 सप्ताह तक के होते हैं तो 8 सप्ताह तक की जो अवस्था होती है वह कहलाती है भ्रूण, यानी 8 वीक तक की अवस्था ही भ्रूण कहलाती है, जाइगोट से ऊपर की अवस्था। और फिर यहाँ से अब ये धीरे फिर उल्टा वापस आना शुरू कर देते हैं, कहाँ, यूटेरस गर्भाशय के अंदर। और आने के बाद क्या करेंगे, यह इसकी जो दीवार है उस दीवार से चिपक जाते हैं, यूटेरस है गर्भाशय की दीवार से आके चिपक जाते हैं। और चिपकने के बाद फिर यह अपने चारों तरफ एक लेयर बनाते हैं। पहले थिन लेयर होती है और थिन लेयर के बाद धीरे धीरे मोटी हो जाती है और इसके अंदर फ्लूइड भरने शुरू हो जाते हैं जो लिक्विड के रूप में होते हैं, जिसमें ब्लड वेसल्स होते हैं, प्लाज्मा होते हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं जो मिनरल्स होती हैं, प्रोटीन्स है, ये सारी चीजें इसमें मिली होती हैं और यह इसको पोषण प्रदान करती हैं। फिर यह बढ़ना शुरू कर देता है, यह इसका स्टेज होता है। तो यही क्रिया इम्प्लांटेशन कहलाती है, मतलब अंतरोपण, उसको ले आके अंदर इस गर्भाशय के अंदर अंतः स्थापित कर देता है। ठीक है, इसके बाद आएगा जेस्टेशन। जेस्टेशन का मतलब होता है गर्भकाल या गर्भ अवधि। यह अवधि जो होती है यह 36 सप्ताह की होती है और यह 36 सप्ताह इसके अंदर प्लेसेंटा के अंदर यह पोषित होता है, लगातार बढ़ता रहता है और लास्ट में जब 36 सप्ताह पूर्ण होते हैं, 9 महीने पूर्ण होते हैं, उसके बाद तब अगला स्टेज आता है पार्टिट्यूशन, यानी प्रसव काल। प्रसव काल आखिरी स्टेज होता है जिसमें शरीर में कुछ हार्मोनल चेंजेज होते हैं और उसके बाद जो बेबी होता है वह जन्म ले लेता है। यहाँ से जो जाइगोट होता है, जाइगोट से एम्ब्रियो तक का स्टेज 8 हफ्ते का होता है और 8 हफ्ते के बाद जो स्टेज कहलाती है वो कोइटस होती है, यानी शिशु आखिरी स्टेज तक जब तक अंदर पलता बढ़ता है उसको कोइटस कहा जाता है। कोइटस को अगर हम नॉर्मल भाषा में समझें तो एक ऐसा बच्चा जो कि चारों तरफ से तरल पदार्थ के अंदर घिरा हुआ है और उसी में वो अपना जीवन यापन कर रहा है। कोइटस के बाद लास्ट स्टेज क्या है, कोइटस के बाद जो होता है बच्चा जन्म लेता है और 4 हफ्ते तक, लगभग 1 महीने तक जो है, जब तक वो बच्चा, जिसे हम कहते हैं नवजात, वही नवजात शिशु इन्फेंट्स कहलाता है। 4 सप्ताह तक के बच्चे को, जन्म के बाद के 4 सप्ताह तक के बच्चे को इन्फेंट्स कहते हैं। तो ये हमारा पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का ये फेज है और इस फेज के बाद हमको नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ना है मेल और फीमेल अलग अलग दोनों के जो रिप्रोडक्शन सिस्टम है और पार्ट्स हैं। बाकी